हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल ब्रेनरी। मैं हूं सीएस अंकिता अग्रवाल और आज एपिसोड 3 है ड्राफ्टिंग सीरीज का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मिनट्स बोर्ड मीटिंग के कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं। प्लस मैंने इससे पहले 2 एपिसोड और अपलोड किए हैं, जैसे मैंने पहला आपको बताया है कि नोटिस बोर्ड मीटिंग का कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले 2 एपिसोड्स और देखो, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए, एज़ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओ। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल लीगल ब्रेनरी फॉर सच रिविजनरी क्लासेस। मैं आगे कंपनी लॉ एंड एसबीईसी जो आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 है, उसकी रिविजनरी क्लासेस डालने वाली हूँ बहुत जल्द। तो स्टे ट्यून्ड। चलो, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मिनट्स मिनट्स क्या होते हैं। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, देखो मिनट्स जो होते हैं वो एक रिकॉर्ड डेटा होता है। ठीक है, जो भी आपकी मीटिंग होती है, अब हम बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं। मीटिंग सपोज यहाँ पे कंडक्ट हुई, तो उस मीटिंग में कैसे कैसे सब कुछ हुआ, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी स्टेप बाय स्टेप, और सॉरी एंड इन पास्ट टेंस। तो पूरा ये रिकॉर्ड होता है जिसमें आपको बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो परमानेंटली रिजर्व करने होते हैं कंपनी को। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, अब इसकी साइनिंग एंड ऑल। देखो, प्रिपेयर करोगे, जैसे मीटिंग फॉर एग्जांपल आपकी आज हुई, आज से 30 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू प्रिपेयर योर मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड साइनिंग। साइनिंग के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, बट आप मतलब स्पेसिफाइड टाइम में आप करा लो। और कराओगे किससे? चेयरमैन से कराओगे। चेयरमैन की 2 चीज़ें हैं, अगर बी बोर्ड मीटिंग 1, अगर आप उसी चेयरमैन से कराना चाहते हो जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन था, तो आप साइन उससे करा सकते हो, या फिर बोर्ड मीटिंग 2 में भी आप इस वाली मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको साइन करा सकते हो। तो ये तो हो गई जर्नल क्राइटेरिया ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग कैसे होती है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, लाइक मिनट्स, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन, नोटिस, ये सारा कंपनी के लेटर हेड पे जाता है। किस पे जाता है? कंपनी के लेटर हेड पे। अब सपोज ये आपकी लेटर हेड की जो भी है वो खत्म हो गई, ठीक है? जो आपका ऊपर क्राइटेरिया है वो सारा खत्म हो गया। अब हमें यहाँ से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मैं लिखती जा रही हूँ, आप नोट करते जाओ, डिक्टेट भी कर रही हूँ मैं साथ-साथ। सबसे पहले मिनट्स ऑफ, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ मीटिंग आएगा, कौन से नंबर की मीटिंग है? तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ 10th मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेम ऑफ कंपनी हेल्ड ऑन, फिर आपका क्या आएगा? डे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया मंडे, कॉमा, आएगी डेट। फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 20th। फिर आएगा आपका मंथ। मंथ क्या होगा? ऑफ सितंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एंड 2020, 19 कर लो, ये करना है। फिर कमेंस्ड, ये डेट का हो गया कमेंस्ड एट फॉर एग्जांपल 2 PM, ये हो गया आपका स्टार्टिंग टाइम। एंड कंक्लूडेड, एंड कंक्लूडेड एट, कंक्लूडेड एट स्टॉप टाइम। स्टॉप कब हुई, खत्म कब हुई, या फिनिश टाइम लिख लो इसको। फिनिश टाइम एट वेन्यू ऑफ द कंपनी ऑफ द मीटिंग। ठीक है,
तो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। मैं भी एक्सप्लेन करूँगी, अभी बस आप लिखते जाओ। ये मेन 3 जो लाइन है वो डिपिक्ट करती हैं कि आपकी मीटिंग कब हुई, कैसे हुई, कितने बजे हुई, क्या डेट थी, सब कुछ सिनेरियो था। अब यहाँ से आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। इसमें टोटल 14 आइटम्स हैं जो आपको बताने हैं। मैं वन बाय वन चल रही हूँ। देखो, सबसे पहले हम बोलेंगे प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट मतलब प्रेज़ेंट मेंबर्स, मतलब प्रेज़ेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन उनका रिकॉर्ड रखना है हमें कि कौन-कौन प्रेज़ेंट है, कौन नहीं है, तो नेम ऑफ द डायरेक्टर एंड डेज़िग्नेशन आप यहाँ पे लिखोगे। ये सिर्फ़ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, वहाँ पे ऊपर मत लिख देना। सीधा आप यहाँ पे लिखोगे मिस्टर ए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर बी, वो आपका सपोज़ होल टाइम डायरेक्टर है। मिस्टर सी, वो आपका नॉर्मल डायरेक्टर है एंड ब्ला ब्ला। कुछ भी कितने भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अब स्पेशल इनवाइटी, अगर आपने कोई पर्टिकुलर इंसान को बुलाया है, तो उसका हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एसए, और एसए क्या है? रिप्रेजेंटिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर आपके वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, तो हम उनको बुलाएँगे। ऑब्वियसली उनका से है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, तो जो भी हमारी कंपनी की प्रोसीडिंग्स हैं, कुछ हैं, वो सब देखेंगे। अब नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंट मतलब अटेंडेंस। अब सेकंड पॉइंट आपका आता है इन अटेंडेंस। देखो, इन अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? इन अटेंडेंस का मतलब होता है कि कौन आपकी जो मीटिंग है वो कंडक्ट करा रहा है, और कौन एक टाइप से उसका होस्ट है, जो सारी प्रोसीडिंग्स करवाएगा। तो कौन अटेंड कर रहा है, प्रेजेंट अलग है, अटेंडेंस अलग है। तो ये आपका होता है कंपनी का सीएस। सीएस होता है, आप एग्जांपल लिख लो, मिस्टर ए, मिस बी, कुछ भी, जो भी नाम होगा, ठीक है? तो ये आपका सेकंड भी खत्म हो गया। थर्ड आपका आता है चेयरमैन। चेयरमैन चेयरमैन आपकी मीटिंग का कौन था? ये चीज़ दिमाग में रखना, जब आप मिनट्स फॉर्म कर रहे हो, मिनट्स बना रहे हो, तो आपकी ये जो मिनट्स हैं वो ऐसी ऐसी मीटिंग के हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सारा कुछ जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। तो चेयरमैन कौन था? तो हम लिख देते हैं मिस्टर ए बीइंग परमानेंट चेयरमैन प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। ओके, नाउ फोर्थ आती है आपकी कोरम। कोरम का क्राइटेरिया, जो वो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कोरम ठीक थी? ऑब्वियसली ठीक होगी, इसलिए कंडक्ट हो चुकी थी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? द चेयरमैन आफ्टर एसरटेनिंग द चेयरमैन आफ्टर एसरटेनिंग द रिक्विजिट कोरम, जो भी आपकी रिक्वायर्ड थी, रिक्विजिट कोरम कॉल्ड द मीटिंग टू ऑर्डर। उसने मीटिंग करने के लिए परमिशन दे दी, ये देखने के बाद कि कोरम जो है वो आपकी एज पर लॉ ठीक है। फिर है लीव ऑफ एब्सेंस। लीव ऑफ एब्सेंस में क्या है? जो भी डायरेक्टर्स नहीं आए हैं उनके बारे में लिखोगे कि वो क्यों नहीं आए हैं, हु हैड एक्सप्रेस्ड देयर इनेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मिस्टर सी एंड सॉरी मिस्टर हम ले लेते हैं एम एंड एन। मिस्टर एम एंड एन हु हैड expressed their inability to attend the meeting to attend the meeting were granted, उनको परमिशन भी मिल गई थी
ठीक है, वर्क ग्रांटेड, लीव ऑफ एब्सेंस। एंड सिक्स्थ, confirmation of the minutes of last BM। तो जो भी मिनट्स आपके हुए थे उसके बारे में आप लिख दोगे, किस दिन हुए थे, किस तारीख को हुए थे, एंड कंफर्म्ड एंड साइंड। अब मेरी बात सुनो कि मैंने इस टोटल तो 14 आइटम्स है, तो मैंने इसको लास्ट क्यों कहा? देखो टोटल 14 हैं, बट जो ये 1 टू 6 है ना, ये सारे वो आइटम्स हैं जो इस मीटिंग में हो रहे हैं या फिर रिलेटेड टू पास्ट मीटिंग है। देखो जैसे आपका पहला क्या था? प्रेजेंट। आपका पहला क्या था? प्रेजेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले आप आके ये देखोगे कि कौन-कौन आया है। एक स्टोरी की तरह चलोगे, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। प्रेजेंट, सबसे पहले आप जाकर देखोगे कौन-कौन आया है। जब भी आप कोई चीज़ करते हो, कोई फंक्शन करते हो, कुछ करते हो, आप सबसे पहले ये देखते हो कौन-कौन आया जिनको बुलाया था। फिर स्पेशल जो गेस्ट थे, क्या वो आए हमारे? दैट इज़ स्पेशल इनवाइटी। फिर अटेंडेंस, अगर आपने किसी पार्टी में एक होस्ट रखा है, क्या वो आया? मतलब क्या वो आया तो ठीक है, लेकिन उसका भी आप रिकॉर्ड रखोगे। फिर चेयरमैन, जिसके लिए ये कह सकते हैं कि जिसके लिए ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सुपीरियर रखना है ना, तो वो। कोरम, हमें इतने तो चाहिए थे, तब जाकर हम मीटिंग कंडक्ट आगे कराते या फंक्शन हम आगे करा सकते थे, अगर इतने लोग आए हैं तो। फिर कौन-कौन नहीं आया उसका नोट रखना है, लीव ऑफ एब्सेंस। और पिछली बार क्या हुआ था उसका वो होता है, जैसे कि आपकी पर्टिकुलरली कोई चीज़ है जो सीरीज़ में चल रही है। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने भी बोला आपको, इस वीडियो से आने से पहले मैंने लास्ट मीटिंग का नोट रखा ना, लास्ट एपिसोड का नोट रखा, तो ऐसे ही यहाँ पर एज़ पर लॉ, ये मैंने सिर्फ़ एक कहानी की तरह आपको समझाया ताकि आपको याद रहे। तब जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। 6 आइटम्स हैं जिसमें आप सबसे पहले ये देखोगे कौन आया, फिर सेकंड जो होस्ट है वो कौन है, इन अटेंडेंस जो इसमें कौन होगा, सीएस होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा। थर्ड आपका कोरम, जो-जो आने चाहिए क्या वो आए हैं? नहीं सॉरी, चेयरमैन, चेयरमैन जिसके लिए सब हो रहा है, फिर कोरम, फिर लीव ऑफ एब्सेंस एंड देन कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द लास्ट बोर्ड मीटिंग। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, जिसमें कि हम 7th आइटम देखेंगे। 7th आइटम मैं आपको दूसरे पेन से करके दिखाती हूँ, थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं 7th आइटम। 7th है आपका कन्फर्मेशन ऑफ द मिनट, ये तो हो गया। टू कंसीडर अप्रूव, सबसे पहले क्या करोगे आप? टू कंसीडर एंड सॉरी, कंसीडर अप्रूव एंड ऑथेंटिकेट। मैं डिक्टेट भी कर रही हूँ, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप सुन के लिख लेना। डिक्टेट ऑथेंटिकेट द बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, क्योंकि हमने ये कब मीटिंग करी है? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर। अब हमारी मीटिंग होनी है एजीएम की। एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत होना। फिर 8th आइटम आएगा आपका, टू रिसीव एंड कंसिडर, टू रिसीव एंड कंसिडर ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एंडेड फॉर द अकाउंट्स फॉर द ईयर, अकाउंट्स फॉर द ईयर ended 31st March 2020. Then 9th, to decide about the directors, to decide about the directors
हु विल रिटायर, हु विल रिटायर बाय रोटेशन, बाय रोटेशन एट द नंबर ऑफ मीटिंग का नाम एजीएम ऑफ द कंपनी। अब इसमें 2 आइटम्स और हैं, फिर नेक्स्ट टाइप का हम ट्रांज़ैक्शन का बात करेंगे। 10th टू रिकमेंड, अभी मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी आपको और याद करवाऊँगी जैसे मैंने आपको फर्स्ट याद करवाए, ऑफ ऑडिटर्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 11th टू कंसिडर एंड अप्रूव, टू कंसिडर एंड अप्रूव द डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। अब देखो, ये आपके 7th पॉइंट आपका कौन सा है? टू कंसिडर, पहले आप कंसिडर करोगे, अप्रूव एंड ऑथेंटिकेट द बैलेंस शीट P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। आप ये देखो, जब भी आपके अकाउंट्स, ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, लाइक उसमें बैलेंस शीट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, और जो भी आपके फाइनेंसेस होते हैं वो आपके 1st अप्रैल टू 31st मार्च होते हैं। ये पूरा एक ईयर का होता है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी डेफिनेशन है। तो हम इस साल में जब एजीएम करेंगे उससे पहले हमको ये सारी चीजें कंसिडर करनी है, अप्रूव करनी है, ऑथेंटिकेट करनी है, बैलेंस शीट P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। नेक्स्ट, टू रिसीव and consider auditor's report on the account for the year ended 31st March 2020. Ninth, to decide about the director who will retire by rotation at the AGM of the meeting. 10th, to recommend appoint of auditor for the next financial year. And last, to consider and approve the director's report of the shareholder. अब मेरी बात सुनो, इसको याद करने का। आप ये देख रहे हो कि बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग तो आपको हर एक सर्कमस्टेंसेस में करनी है, चाहे उसके बाद आपको शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़े। फर्स्ट जो स्टेप होता है, टू टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग, तो उसमें हमने यही करा है। सबसे पहले तो हमने जो फर्स्ट 6 आइटम्स थे, हमने एक तरीके से सारी चीजें देखी, अरेंजमेंट की, पहले क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। लेकिन जो मेन टास्क शुरू होता है वो हमारा यहाँ 7th पॉइंट से स्टार्ट होता है कि हमें सबसे पहले कंसिडर करने, अप्रूव करने, ऑथेंटिकेट करने अपने फाइनेंसेस, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कि 31st मार्च 2020 या उस ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर का जो लास्ट आपका डेट होगी, मतलब पर्टिकुलर ईयर का 31st मार्च। नेक्स्ट, टू रिसीव एंड कंसिडर ऑडिटर रिपोर्ट, जो भी ऑडिटर रिपोर्ट बनाई है, जो भी स्टैट्यूटरी ने बनाई होगी, उसके बाद आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, उसको लोगे, कंसिडर करोगे, देखोगे ऑडिटर रिपोर्ट। उसने उसे अप्रूव नहीं बोला है, उसने सिर्फ बोला है कि जब भी आपको, अगर लॉ पता होगा तो ये होता है कि जब भी हमारे फाइनेंसेस के बारे में जो डिटेलिंग होती है, जो ऑडिट होता है, उसकी जो भी चीजें होती हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर्स लिख देते हैं। उसके बाद बोर्ड को रिसीव करता है और कंसिडर करता है क्या सही है, क्या गलत है। उसमें वो अपने रिमार्क्स देते हैं या व्हाटएवर जो भी पूरा सिनेरियो होता है। थर्ड, डायरेक्टर से रिलेटेड, टू डिसाइड अबाउट द डायरेक्टर हु विल रिटायर बाय रोटेशन एट द डैश एजीएम ऑफ द कंपनी, कंपनी है सॉरी, कंपनी। तो डिसाइड करना है आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, टू कंसिडर एंड अप्रूव द डायरेक्टर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। अब इसमें आपने देखा कि जो 7th to 11th जो आपके काम हैं, वो मेन काम है कि जो आपको
अपने अकाउंट्स, डायरेक्टर्स, जो भी आपका ऑर्डिनरी बिजनेस होता है उससे रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट जो 12, 13 एंड 14 है, वो आप देखो कौन से हैं। 12th आपका क्या है? टू डिसाइड डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ नंबर ऑफ एजीएम, मतलब नंबर आएगा, ठीक है। फिर 13th, टू कंसिडर एंड अप्रूव द नोटिस, टू कंसिडर एंड अप्रूव द नोटिस टू द शेयर होल्डर्स, फॉर डैश एजीएम ऑफ, और लास्ट में आपका आता है वोट ऑफ थैंक्स। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को वन बाय वन। ये आपका होता है वोट ऑफ थैंक्स। अब देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग टू एंड बता रही हूँ मैं आपको, 7th समझा चुकी थी। सबसे पहले कंपनी के लेटर हेड पे आप मिनट्स लिखोगे, मिनट्स नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड एक्टर्स ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। ये क्या है? ये आपकी नंबर ऑफ मीटिंग है, 10th मीटिंग या कोई सी भी जो मीटिंग हो रही होगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। कोई नंबर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं ना उसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि एज्यूम डेटा एंड ड्राफ्ट मिनट्स और बोर्ड रेजोल्यूशन दिस इन दिस। तो हमने 10th मान ली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, नेम ऑफ द कंपनी फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड, हेल्ड ऑन डे, मैंने मंडे मान लिया, डेट 20th सितंबर मान लिया। बस 20th सितंबर नहीं है, 1st सितंबर होगा, क्योंकि हमने फिर एजीएम भी कंडक्ट करनी है। ऑफ सितंबर 2020 कमेंस्ड एट 2 PM मैंने मान लिया, और कंक्लूड हुआ 4:30 PM एट वेन्यू ऑफ द मीटिंग, जहां भी आप मीटिंग कंडक्ट करी है आपने उस जगह। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसके 14 ट्रांजैक्शंस आइटम्स होते हैं। सबसे पहले आपने देखा कौन कौन आया है, मिस्टर ए, मतलब नेम ऑफ डायरेक्टर वगैरह वगैरह, आपने कोई स्पेशल इनवाइटी बुलाया है कि नहीं। फिर इन अटेंडेंस, कौन है अटेंडेंस, कौन कर रहा है, CS कर रहा है, वो मिस्टर कोई भी हो सकता है, O कर लो या P कर लो। फिर चेयरमैन, मिस्टर ए बीइंग परमानेंट चेयरमैन प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, उसने वो मीटिंग प्रिसाइड जो कंडक्ट करी थी। फिर उसने कोरम चेक करी चेयरमैन ने कि कैसी है नहीं है, तो हमने देखा कि रिक्विजाइट कोरम है, फिर उसने मीटिंग का ऑर्डर दे दिया करने के लिए। फिर लीव ऑफ एब्सेंस में मिस्टर M and N नहीं आए, उनका हमने ग्रांट भी कर दिया था लीव ऑफ एब्सेंस। फिर कंफर्मेशन ऑफ द लास्ट BM, ये आपका डेटेड साइन कंफर्म सब हो गया। अब इसके बाद हमने मेन, जो कहते हैं कि मेन ट्रांजैक्शंस, मेन काम यहाँ से शुरू होता है, जो भी हमें करना है। पहले कंसीडर किया हमने, अप्रूव किया, ऑथेंटिकेट किया बैलेंस शीट, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। इसके बाद भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, ये सिर्फ एक पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन 2 पॉइंट्स की भी चलेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ, टू कंसीडर वाला। द ड्राफ्ट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस along with the schedules and notes before the board, two accounts were placed before the board for consideration and approval. After some discussion the board passed the following resolutions. अब resolutions आप अपने आप से भी लिख सकते हो, वरना आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो ठीक है, क्योंकि देखो 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप इतना मैटर भी, मेरे ख्याल से टाइम भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, अगर आप इतना मैटर लिख दोगे तो आई गारंटी यू कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर 8th आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो, कंसीडर करते हो ऑडिटर्स रिपोर्ट और दी ऑन दी अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। फिर टू डिसाइड अबाउट द डायरेक्टर्स हु विल रिटायर, अब डायरेक्टर की बारी आ गई, हु विल रिटायर।
by rotation at the AGM to recommend appointment of auditor for the year this and this and to consider approved directors report ऑन दिस। तो ये जो आपके फर्दर कितने पॉइंट्स हो गए 7, 8, 9, 10, 11 5 पॉइंट्स जो हैं वो आपका मेन काम है। अब ये 2 नेक्स्ट एजीएम के रिगार्डिंग है टू डिसाइड डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द 11th मीटिंग 11th तो नहीं बहुत ज़्यादा होगी 20th मीटिंग लिख दो 20th एनुअल जनरल मीटिंग टू कंसिडर एंड अप्रूव द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर 20th एजीएम ऑफ द कंपनी। फिर आपका लास्ट में आता है वोट ऑफ थैंक्स और आप इसको क्लोज कैसे करोगे? आप यहाँ लिखोगे मिनट्स ऑफ सॉरी मिनट्स वर एंटर्ड। आपने मिनट्स प्रिपेयर कर लिया ना पूरा आपने सब कुछ लिख दिया इसमें इन द मिनट्स बुक ऑन डेट। फिर एंड कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे प्लेस डेट जिस दिन हुआ है प्लेस फॉर एग्जाम्पल दिल्ली डाल देते हैं और डेट डाल लेते हैं 30th 30th नहीं यार 30th तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 30th को वही करनी है 25th लिख लो 25th सितंबर। हमने सपोज लास्ट डे ही करा वैसे ये प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस है ये बहुत गलत है कि आप अगर लास्ट डेट ऑफ एजीएम आपकी 30th सितंबर है आपको 6 महीने में करनी होती है ना फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो ये गलत है फिर यहाँ पे आपके चेयरमैन के साइन हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट था आपका ये मिनट्स क्या होते हैं बोर्ड मीटिंग के और कैसे वो स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्ट होते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। मैंने अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आपको जब भी ये क्वेश्चन आए जस्ट फोकस ऑन दी आइटम्स क्या-क्या होते हैं क्योंकि वही मेन पार्ट है ड्राफ्टिंग का और कुछ नहीं है। केस टू केस डिफर करता है अंदर का मैटर बट जो पॉइंट्स हैं वो वही सेम रहते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी नोटिस ऑफ एजीएम, मिनट्स ऑफ एजीएम एंड स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ एजीएम। नोटिस में जो एजीएम का नोटिस होता है उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाती है वो भी मैं आपको कराऊंगी। एक क्वेश्चन होगा जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ है वही मैं आपको इसमें कराऊंगी। तो अगर आपने ये मेरी ड्राफ्टिंग सीरीज अच्छी तरीके से अटेंड कर ली ये जो पूरी सीरीज़ है जो मैं बना रही हूँ वो दिसंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए है फॉर बोथ सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। तो अगर आपने अच्छे से ये चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली 10 मिनट भी दिए ना कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को आपका आराम से हो जाएगा। तो घबराना नहीं है ड्राफ्टिंग से स्टेप बाय स्टेप चलोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से निकल जाएगा। एंड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम लीगल ब्रेनरी है उस पे आप डीएम करो। आपकी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।